आज आप लोगों के मध्य आत्मा के बारे में प्रश्न और मेरा उत्तर नंबर 3 आप लोगों के मध्य बोलना चाहता हूँ। प्रभु के का वंदना करने के बाद गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आत्मा के बारे में जो प्रश्न है, आत्मा मनुष्य के मृत्यु के बाद कितने समय तक उसके साथ रहती है, ये मैंने इसमें लिख दिया है, इस कॉपी में लिख दिया है। उसी को पढ़ के हम आपको सुनाना चाहते हैं कि आत्मा कितने समय तक, मृत्यु हो गई, प्राणवायु निकल गया, इसका स्पंदन भी घट गया, इसके बाद क्या आत्मा रहती भी है या नहीं रहती है, और रहती है तो कितने समय तक रहती है, इसका उत्तर मैं आज आप लोगों को इसमें लिख दिया है, पढ़ के सुना देंगे। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। ये शरीर एक मशीन है जो बाहरी ऊर्जा लेकर चलती रहती है। बाहरी ऊर्जा जैसे भोजन से, हवा से, सब कुछ से ऊर्जा लेकर चलती रहती है। उस ऊर्जा में एक ऊर्जा है प्राणवायु, O2, ऑक्सीजन गैस। प्राणवायु के बिना सारा ऊर्जा बेकार है। प्राणवायु भी एक ऊर्जा है और उसे लेकर ये शरीर चलती है। यदि शरीर में संतुलित अनुपात में ऊर्जा मिलती जाए तो शरीर को तो यह संचालित करती रहेगी। अगर सही ऊर्जा मिल रहा है तो यह संचालित करती रहेगी और प्राणवायु का विचरण शरीर में होता रहेगा। प्राणवायु पूरे शरीर में विचरण होता रहेगा। इतने का अध्ययन कर हमारे वैज्ञानिक और चिकित्सक शरीर का इलाज करते हैं। बस वैज्ञानिक और चिकित्सक इतना ही अध्ययन करते हैं। इतने अध्ययन के बाद वो आत्मा तक नहीं पहुंचते, आत्मा तक उनकी पहुंच नहीं है, और इतने का अध्ययन करके इलाज भी करते हैं और संतुलित रूप से ऊर्जा को प्राप्त कराने की कोशिश करके कुछ को जिंदा कर देते हैं, कुछ का प्राणवायु चला जाता है। अब बात आती है कि आत्मा की, तो जरा गौर से देखिए। यदि शरीर का हाथ काट कर अलग कर दिया जाए तो हाथ अलग स्पंदन करेगा और शरीर अलग स्पंदन करेगी। आपका हाथ छटपट छटपट अलग करेगा और ये शरीर अलग छटपट छटपट करेगी। तो क्या आत्मा कट के दो हो गई? ऐसा तो नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, वो कटती तो है नहीं। तो ये दो कैसे हुई? आपके शरीर की ऊर्जा दो हो गई। प्राणवायु उसमें भी है, प्राणवायु इसमें भी है, ऊर्जा उसमें भी, हाथ में भी, ऊर्जा शरीर में, वो दोनों स्पंदन कर रहे हैं। स्पंदन करने का मतलब प्राणवायु है, प्राण है, लेकिन आत्मा नहीं है। यह है तो कैसे है, इसे मैं बता रहा हूं। यदि शरीर में आत्मा है तो आत्मा दो भाग में बट नहीं गई। आत्मा को दो भाग में बांटा नहीं जा सकता। आत्मा कैसे रहती है उसे मैं बता रहा हूं। आत्मा शरीर में है ही नहीं, केवल प्राणवायु और शरीर ऊर्जा का खेल है। आत्मा शरीर में नहीं है, केवल ये प्राणवायु और ऊर्जा ताकत का खेल है। जो हाथ अलग छटपट छटपट कर रहा है और आपकी शरीर अलग छटपट छटपट। आप लोगों ने जो देखा होगा, बिस्तुया की पूंछ काट दीजिए, वो अलग छटपट करती है, अलग छटपट करती है। तो आपने देखा हाथ भी काटने के बाद सर अगर धड़ से अलग कर दिया जाए, वो भी अलग, वो भी अलग, अलग अलग करेगी। ऐसा नहीं, हाथ की ऊर्जा हाथ में स्पंदन कर रही है और शरीर की ऊर्जा शरीर में स्पंदन कर रही है। दोनों की ऊर्जा अलग हो गई। अब बात आती है आत्मा की, तो आत्मा को सूक्ष्म शरीर पहले से ही प्राप्त होती है। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में, हमने बताया है, काले धब्बे के रूप में दिखाई पड़ती है। वो उनकी सूक्ष्म शरीर है, उसी में आत्मा आपकी वास करती है और मानव के शरीर को अपने मोक्ष पाने के लिए ढूंढती रहती है। वो ढूंढती है मानव के शरीर को कि हम किसी मानव का शरीर पा जाए तो मोक्ष हो जाए, जिससे उसका मोक्ष हो सके। प्रभु की कृपा से जब प्रकृति संतुलित होती है, प्रकृति संतुलित होगी, तब आत्मा तरंगों द्वारा किसी शरीर को संचालित करने को पा जाती है। 33 करोड़ रोया आपके शरीर में है। मनुष्य के शरीर में कितने रोया है? 33 करोड़। 33 करोड़ तरंग आत्मा से निकलती है और आपके अंदर घुसती है। हम अगले एपिसोड में इसका विशद वर्णन करेंगे। द्वारा किसी को संचालित करने को पा जाती है। यदि कर्मों का फल भोगना है तो प्रभु शरीर को संचालित करने को पाती है।
पशु शरीर को। अगर कर्मों का फल भोगना है तो पशु शरीर को संचालित करने को पा जाती है, अगर मोक्ष प्राप्त करने का है तो मनुष्य के शरीर को पा जाती है, जो माँ के पेट में होता है और तुरंत ये स्पंदन अपना चालू कर लेती है। यदि भगवान की कृपा अच्छी रही तो मनुष्य शरीर को संचालित करने को पाती है। भगवान की कृपा, भगवान का पूजा, भगवान का पाठ, भगवान की व्यवस्था अगर अच्छी रही तो वो मनुष्य शरीर को संचालित करने को पा जाएगा, जिससे यह मोक्ष ले सकती है आत्मा। ये बाहर सूक्ष्म शरीर में ही रहती है, लेकिन आपके शरीर को 33 करोड़ तरंगों द्वारा जो है संचालित तो करेगी, लेकिन ये अपने सूक्ष्म शरीर में होगी। आपके शरीर में कभी आत्मा नहीं आती है, उसका आप दर्शन कर सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में नहीं आएगी। इस प्रकार उस शरीर को जब परम शांति धाम मिलता है तब तक आत्मा भटकती रहती है, और जब तक शरीर परम शांति धाम नहीं मिलता है तब तक वो आत्मा आपकी इस संसार सागर में भटकती रहेगी। आपकी हड्डी जहाँ पड़ा होगा, आपका कपड़ा जहाँ पड़ा होगा, आपका घर जहाँ होगा, वहाँ ये भटकती रहेगी, क्योंकि मोक्ष नहीं मिला, परम शांति धाम नहीं मिला। इस प्रकार से ये धरती पर भटकती रहेगी, पुनः कोई शरीर संचालित करने को पा जाएगी और किसी न किसी शरीर का संचालन करती रहती है। कभी पशु में गई तो कभी पेड़ में गई तो कभी मनुष्य में गई, लेकिन उसकी आत्मा का सूक्ष्म शरीर नहीं खत्म होता, वो अजर अमर है और उसी सूक्ष्म शरीर से ये भटकती रहती है पूरे संसार में। शरीर मृत होने पर प्राणवायु निकल जाती है, प्राणवायु इस शरीर से निकल जाती है, लेकिन आत्मा नहीं जाती। आत्मा हड्डियों से चिपकी रहेगी, लेकिन आत्मा अपने तरंगों को शरीर में रखती है। आत्मा हमेशा उस शरीर में रखेगी और स्वयं भटकती रहेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, हे संसार के मनुष्यों, अगर अपनी आत्मा को मोक्ष चाहते हो तो निश्चित है भगवान का भजन करके इस संसार सागर में भटकना बंद करवा करके आप स्वयं मोक्ष को प्रदान करें। बोल दो अमर आत्मा की जय।